मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। बच्चों अपन ने अध्ययन किया पिछले वीडियो में इंश्योरेंस के अंतर्गत इंश्योरेंस कंपनियों के द्वारा किए जाने वाले प्रमोशन स्ट्रेटेजी में एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, पब्लिक रिलेशन और उसके बाद नेक्स्ट है सेल्स प्रोडक्शन, विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, प्रचार, जनसंपर्क के अतिरिक्त वे सभी अल्पकालीन क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनसे संभावित बीमितों, मध्यस्थों, बीमा एजेंटों को प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जा सके तथा बीमा उत्पादों के तत्काल विक्रय को संभव बनाया जा सके। बीमा कंपनियां विक्रय संवर्धन साधनों, माध्यमों का उपयोग बहुत ही सीमित कर पाती हैं। इसका कारण यह है कि बीमा कंपनियों के प्रत्येक कार्य, उत्पाद विकास, मूल्य निर्धारण, एजेंटों के पारिश्रमिक भुगतान आदि का बीमा प्राधिकरण द्वारा नियमन किया जाता है। अतः मुफ्त भेंट देने या 2 या अधिक बीमा पत्र लेने पर छूट लेने की व्यवस्था संभव नहीं है। बीमा अधिनियम की धारा 41 में लिखा भी है कि बीमा प्रीमियम में किसी भी प्रकार की छूट देना अपराध है। इस प्रावधान के उपरांत कभी यह अवश्य सुनने में आ जाता है कि कुछ बीमा एजेंट प्रथम वर्ष की प्रीमियम में कुछ छूट दे देते हैं। यही छूट कई लोगों को बीमा पत्र क्रय करने के लिए प्रेरित अवश्य करती हैं, किंतु किसी भी गैर कानूनी कार्य को हम विक्रय संवर्धन के साधन के रूप में वर्णित करना उपयुक्त नहीं समझते हैं। विक्रय संवर्धन के साधनों, विधियों में केवल ग्राहकों, बीमितों से संबंधित विधियों को ही सम्मिलित नहीं किया जाता है। इनमें मध्यस्थों, एजेंटों आदि को दी जाने वाली सुविधाओं को भी सम्मिलित किया जाता है, जिनसे मध्यस्थों, एजेंटों आदि को बीमा उत्पादों के विक्रय में सहायता मिलती है। बीमा कंपनियां प्राय अपने एजेंटों एवं अन्य मध्यस्थों को निम्नांकित प्रकार के विक्रय संवर्धन साधन उपलब्ध कर सकते हैं, जिसमें बीमा एजेंटों, दलालों के नाम अपने विज्ञापन में प्रसारित कर सकती हैं, अपने नाम के नाम पट उनके कार्यालय के बाहर लगाने में मदद करती हैं। बीमा एजेंटों, दलालों आदि को अपने बीमा उत्पादों से संबंधित विक्रय साहित्य जैसे कि फोल्डर, लीफलेट, हैंडबिल्स, बुकलेट आदि उपलब्ध कराते हैं। अच्छे बीमा एजेंटों को लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, डायरियाँ आदि उपलब्ध कराती हैं। बीमा एजेंटों को उनके व्यावसायिक परिणामों के आधार पर ग्राहकों को भेंट देने के लिए कुछ राशि भी स्वीकृत की जाती हैं। इस राशि से वे कैलेंडर, कीचेन, डायरियाँ आदि वस्तुएं खरीदकर अपने बीमितों, संभावित बीमितों को भेंट दे सकते हैं। बीमा एजेंटों को अपने कार्यालय स्थापित करने एवं संचालित करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं अन्य सहायता उपलब्ध करते हैं। बीमा एजेंटों की सहायता के लिए समय समय पर अपने अधिकारियों को संभावित बीमितों के पास भेजती हैं तथा बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। बीमा एजेंटों की सहायता के लिए स्थानीय स्तर पर बीमा जागरूकता कैंप लगाती हैं, बीमा एजेंटों के बीच प्रतियोगिताओं का आयोजन करती हैं तथा श्रेष्ठ बीमा एजेंटों को पारितोषिक एवं अन्य सम्मान देते हैं। अपने निर्धारित कोटा से अधिक बीमा व्यवसाय प्राप्त करने वाले एजेंटों को वाहन, आवास, कंप्यूटर, बच्चों की शादी विवाह आदि के लिए ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान करती हैं। बीमा एजेंटों को सपरिवार भ्रमण हेतु भेजती हैं तथा भ्रमण अवकाश एवं भ्रमण व्ययों का पुनर्भरण करते हैं। इन सभी उपायों, विधियों से बीमा एजेंट एवं अन्य मध्यस्थ अधिक रुचि से बीमा व्यवसाय प्राप्त करने हेतु प्रेरित होते हैं। 5th है व्यक्तिगत विक्रय, बीमा एजेंट द्वारा विक्रय, पर्सनल सेलिंग या सेलिंग बाय एजेंट। व्यक्तिगत विक्रय या बीमा एजेंट द्वारा विक्रय की वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत बीमा एजेंट द्वारा बीमा उत्पादों या संभावित ग्राहक के समक्ष प्रत्यक्ष आमने सामने प्रस्तुतिकरण है। इसमें बीमा एजेंट संभावित बीमितों को बीमा उत्पाद क्रय करने हेतु आग्रह करता है तथा उनसे बीमा व्यवसाय यानी प्रस्ताव प्राप्त करने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया में वह जो संभावित बीमितों को अपने बीमा उत्पादों की जानकारी देता है, बीमा उत्पाद के लाभों को बताता है, उनके प्रश्नों का उत्तर देता है, उनकी शंकाओं का समाधान करता है,
उनकी आपत्तियों का निवारण करता है तथा अपने बीमा उत्पादों के क्रय का सविनय आग्रह करता है और अंततः बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का प्रयास करता है। बीमा व्यवसाय के संदर्भ में व्यक्तिगत विक्रय को बीमा एजेंटों द्वारा विक्रय करना उचित प्रतीत होता है। सामान्य व्यावसायिक जगत में व्यक्तिगत विक्रय के अंतर्गत विक्रयकर्ता अपने ग्राहकों को उत्पादों सेवाओं को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है, साथ ही उन्हें उन उत्पाद या सेवाओं का विक्रय भी कर सकता है। इस प्रकार वह अपने प्रधान यानी अपने प्रिंसिपल का ग्राहकों के साथ अनुबंधात्मक संबंध भी स्थापित कर सकता है। किंतु बीमा एजेंट को केवल बीमा उत्पादों के क्रय के लिए संभावित बीमितों के आग्रह करने एवं उनके बीमा व्यवसाय प्राप्त करने का कार्य करता है। वह बीमा करने या बीमा अनुबंध करने का कार्य नहीं कर पाता है। किंतु व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए तो बीमा प्रस्ताव प्राप्त करने के बाद सामान्यतः सभी बीमा प्रस्ताव बीमाकर्ता द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते हैं। बहुत कम प्रस्तावों को अस्वीकृत किया जाता है या अन्यथा शर्तों पर स्वीकार किया जाता है। अतः व्यावहारिक दृष्टि से सामान्य व्यावसायिक व्यक्तिगत विक्रय एवं बीमा एजेंट के विक्रय कार्य में बहुत अंतर नहीं रह जाता है। व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका या महत्व, रोल ऑफ पर्सनल सेलिंग। व्यक्तिगत विक्रय एजेंट द्वारा विक्रय संवर्धन मिश्रण का एक प्रमुख घटक है। बीमा व्यवसाय प्राप्त करने में बीमा एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। बीमा एजेंट की संवर्धन मिश्रण के घटक के रूप में बीमा एजेंट द्वारा विक्रय यानी व्यक्तिगत विक्रय की भूमिका निम्न कारणों से है। द्विमार्गीय संचार, विक्रय मिश्रण के अन्य सभी घटक द्वारा केवल एकल मार्गीय संचार ही संभव हो पाता है, किंतु बीमा एजेंट द्वारा विक्रय की दशा में द्विमार्गीय टू वे संचार स्थापित हो जाता है, फलतः अधिक प्रभावी होता है। इसके परिणाम स्वरूप निम्नांकित लाभ होते हैं। बीमितों संभावित बीमितों की आपत्तियों तथा समस्याओं का ज्ञान हो जाता है। बीमितों संभावित बीमितों की समस्याओं तथा आपत्तियों के तत्काल निवारण के उपाय किए जा सकते हैं। बीमितों संभावित बीमितों के बीच आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष जानकारी मिल जाती है। संभावित बीमितों की बीमा आवश्यकताओं के अनुरूप नए बीमा उत्पादों के विकास में आसानी होती है। बीमा पत्रों की तुलनात्मक जानकारी, बीमा एजेंट के होने पर संभावित बीमितों को उनसे संबंधित सभी बीमा पत्रों की तुलनात्मक जानकारी आसानी से मिल जाती है। संभावित बीमित उससे प्रश्न एवं पूरक प्रश्न पूछकर बीमा पत्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अधिक सुनिश्चित होकर किसी बीमा पत्र के क्रय का निर्णय आसानी से कर सकते हैं। बीमा सूचनाओं का बीमा ज्ञान में परिवर्तन, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, प्रचार आदि से लोगों को बीमा संबंधी अनेक सूचनाएं मिलती हैं, किंतु बीमा एजेंट व्यक्तिगत रूप से मिलने पर लोगों को बीमा के संबंध में अनेक तथ्यों का ज्ञान हो जाता है। लोग बीमा एवं बीमा पत्रों को समझने लगते हैं, जिससे वे अधिक बेहतर ढंग से अपने बीमा संबंधी निर्णय कर सकते हैं। बीमा की इच्छा को आवश्यकता में परिणत करना, संवर्धन मिश्रण के अन्य सभी घटक लोगों में बीमा कराने की इच्छा जागृत कर सकते हैं, किंतु बीमा एजेंट अपने प्रयासों से उनकी इन इच्छाओं को आवश्यकताओं में परिणत किया जा सकता है। वह व्यक्तिगत रूप से लोगों को उनकी बीमा पत्र की आवश्यकता एवं बीमा पत्र के लाभों को समझाकर उन्हें बीमा कराने का निर्णय लेने हेतु तैयार कर सकता है। नेक्स्ट, परामर्श। बीमा एजेंट संभावित बीमितों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप बीमा पत्र के क्रय का परामर्श दे सकता है, अतः वे सही प्रकार के बीमा पत्र के क्रय का निर्णय कर सकते हैं। शंकाओं का समाधान, बीमा एजेंट संभावित बीमितों की बीमा एवं बीमा पत्र संबंधी अनेक शंकाओं का समाधान करने में योगदान दे सकता है। संवर्धन मिश्रण के अन्य साधन ऐसा नहीं कर सकते हैं, अतः बीमा एजेंट का महत्व बढ़ जाता है। विक्रय उपरांत सेवा, बीमा एजेंट बीमा व्यवसाय प्राप्त करने के बाद भी सेवा अर्थात विक्रय के पश्चात सेवा देता है।
वह बीमितों को प्रीमियम भुगतान का स्मरण करने, जीवन बीमा पत्रों पर ऋण लेने, बीमा पत्रों का नामांकन एवं हस्तांकन करने, बीमा पत्रों की परिपक्वता पर बीमा राशि प्राप्त करने, मृत्यु या दुर्घटना की दशा में क्षतिपूर्ति एवं बीमा राशि दिलाने, नए बीमा पत्रों की जानकारी देने तथा उनकी शिकायतों, समस्याओं आदि का समाधान करने में भी मदद करता है। बीमितों की संतुष्टि में वृद्धि। संवर्धन मिश्रण के अन्य घटकों की तुलना में बीमा एजेंट की सेवाओं के कारण बीमितों की संतुष्टि के स्तर में वृद्धि हो जाती है। इससे बीमा कंपनी की ख्याति बढ़ती है और अंततोगत्वा उस कंपनी का विक्रय एवं लाभ भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से विभिन्न व्यक्तिगत विक्रय की अंतर्गत बीमा कंपनियों का एक महत्वपूर्ण भूमिका या महत्व होता है।